फिल्म इंडस्ट्री किंग के नाम से मशहूर गुलशन कुमार ने न सिर्फ हर भारतीय तक फिल्मी गाने की पहुंच संभव की, बल्कि उनकी लाइफ स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प रही है। 90 के दशक में गुलशन कुमार ने टी सीरीज की स्थापना की और कुछ ही वर्षों के अंदर वो इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन चुके थे। 90 के दशक में जहां एक ओर गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया को बदलकर रख दिया, वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम और उसके राइट हैंड माने जाने वाले अब्बू सलीम के इशारों पर उनकी हत्या कर दी गई। अगस्त 1997 में गुलशन कुमार की अंधेरी इलाकों में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो मंदिर से घर लौट रहे थे। शूटर्स ने गुलशन कुमार पर ताबड़तोड़ 16 गोलियां बरसाकर बेरहमी से बीच सड़क पर हत्या कर दी थी। दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत के बल पर टी सीरीज को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले गुलशन कुमार पर अंडरवर्ल्ड की नजर क्यों और कैसे पड़ी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में गुलशन कुमार की हत्या की पूरी सच्चाई। दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू से ही शुरू करेंगे। दोस्तों, गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली के पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। गुलशन कुमार का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनका परिवार निम्न मध्यम वर्ग का था जो अपनी प्रतिदिन की जरूरतों को पूरे करने के लिए संघर्ष करता था। दोस्तों, गुलशन कुमार ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली में प्राप्त किए, लेकिन आगे चलकर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनको पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ा। किशोरा अवस्था में ही उन्होंने अपने पिता की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। गुलशन कुमार ने अपने संघर्ष के दिनों में बहुत साधारण जिंदगी बिताई। वह अपने पिता के साथ जूस बेचने का काम करते थे और यह काम उन्होंने कई वर्षों तक किया। गुलशन कुमार को बचपन से ही मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाया गया था, जिससे उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा आकार मिला। अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और दिशा में काम करने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में ऑडियो कैसेट और रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआती समय में वे अन्य कंपनियों के गाने रिकॉर्ड कर उन्हें सस्ते ऑडियो कैसेट्स में बेचा करते थे। इस बिजनेस ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। गुलशन कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय संगीत उद्योग पर महंगी रिकॉर्डिंग कंपनियों का अधिकार था और आम लोगों के लिए यह संगीत खरीदना काफी मुश्किल था क्योंकि यह काफी महंगा था। उन्होंने इस स्थिति को बदलने का सोचा और सस्ते ऑडियो कैसेट्स का निर्माण शुरू किया ताकि हर वर्ग के लोग इस संगीत का आनंद ले सके। दोस्तों, शुरुआती समय में गुलशन कुमार ने भक्ति गीतों की रिकॉर्डिंग की। उनके भक्ति एल्बम जैसे शिव भजन, हनुमान चालीसा और रामायण कथा, इन सब ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल की। दोस्तों, भक्ति संगीत में सफलता के बाद इन्होंने फिल्मी गाने के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने कम बजट की फिल्मों का निर्माण किए और उनके गाने को खुद की कंपनियों के जरिए प्रमोट हुआ। गुलशन कुमार ने नए सिंगरों को भी मौका दिया, जिनमें कुमार सोनू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम जैसे कलाकार शामिल हैं। उन्होंने न केवल संगीतकारों और गायकों को बढ़ावा दिया, बल्कि नए संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया। 1980 का दशक में टी सीरीज भारतीय बाजार में भक्ति संगीत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। दोस्तों, 1988 में आई फिल्म लाल दुपट्टा मलमल के गानों ने कंपनी को फिल्म संगीत में सफलता दिलाई। 1990 के दशक में आई आशिकी जैसी फिल्म के एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की और टी सीरीज को फिल्म संगीत का किंग बना दिया। दोस्तों, गुलशन कुमार ने अपने जीवन के हर पहलू में धर्म और परोपकार को प्राथमिकता दी। इनकी धार्मिक विषयों पर आधारित फिल्म बनी, जिनमें श्री राम भक्त हनुमान और अन्य भक्ति आधारित फिल्में शामिल थी। गुलशन कुमार ने कई मंदिरों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी। उन्होंने धार्मिक स्थलों के विकास में भी अपना भारी योगदान दिया। उन्होंने गरीबों की ट्रीटमेंट और बच्चों की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराया और इसी सफलता के चलते अंडरवर्ल्ड की नजर गुलशन कुमार पर पड़ी। दोस्तों, वो समय था 12 अगस्त 1997।
जब सुबह सुबह गुलशन कुमार रोज की तरह अंधेरी के जितेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए हुए थे। पूजा खत्म होने के बाद जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकले, उन पर हमला किया गया। 2 हथियारबंद शूटरों ने मंदिर के बाहर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उन्हें कुल 16 गोलियां मारी गई थी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय उनके साथ उनका बॉडीगार्ड मौजूद था, लेकिन वह इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। दोस्तों, यह हमला पब्लिक प्लेस के बीच हुआ, जिसके कारण वहां पर भगदड़ मच गई। दोस्तों, गुलशन कुमार की हत्या के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने इस हत्या को सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध के रूप में देखा। जब गुलशन कुमार पर हमला हुआ तो पुलिस ने घटना स्थल से गोली के खोल और अन्य सबूत जुटाए। इसके बाद पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्या की साजिश अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी और इसके पीछे फिरौती की मांग भी हो सकती है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अब्बू सलीम और उसके सहयोगी दाऊद मर्चेंट ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिसे गुलशन कुमार ने ठुकरा दिया था। गुलशन कुमार द्वारा फिरौती की मांग को ना कहने से अब्बू सलीम के इशारों पर हत्या की योजना बनाई गई थी, जिससे यह मामला एक संगठित अपराध के रूप में ले लिया। दोस्तों, हत्या के मामले में दाऊद मर्चेंट और उसके शूटरों को आरोपी बताया गया। मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी शूटरों को भी पकड़ने के लिए पुलिस ने लगातार छापेमारी की। दोस्तों, 2002 में अदालत ने कई अन्य अपराधियों को भी सजा सुनाई और कुछ को रिहा कर दी, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। दोस्तों, इसमें अब्बू सलीम और अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम का भी नाम प्रमुख रूप से हत्या की साजिश से जुड़ा था। दोस्तों, यह मामला अंडरवर्ल्ड डॉन के प्रभाव और बॉलीवुड के आपसी विवादों को उजागर करता है। कई बार यह भी कहा गया था कि गुलशन कुमार की हत्या कुछ व्यक्तिगत का परिणाम भी हो सकता था, जिसमें कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, लेकिन अधिकांश मामलों में अंडरवर्ल्ड का हाथ था। दोस्तों, इस मामले में एक और विवाद था, जिसका नाम था नदीम सैफी, जिस पर आरोप था कि वह हत्या की साजिश में शामिल था, लेकिन उसे बाद में अदालत ने बरी कर दिया, क्योंकि सबूत की कमी के कारण उसका नाम हत्या से जोड़ने का कोई ठोस आधार नहीं था। दोस्तों, गुलशन कुमार की हत्या के बाद उनका बड़ा बेटा भूषण कुमार आज टी सीरीज के प्रमुख और प्रबंध निदेशक हैं। वह अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम बना चुके हैं। भूषण कुमार ने टी सीरीज के डिजिटल विस्तार और फिल्म निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, गुलशन कुमार की धार्मिक और परोपकारी कार्य उनकी हत्या के बाद भी जारी रहे। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।